मेरे को हेपेटाइटिस 2020 में पता लगा था। उसके बाद से मैंने योगा करना जब शुरू किया, मेरे माता पिता दोनों फॉलो करते थे आपको शुरू से, सुबह टीवी पे आपको देख के सब करते थे। तो ठीक हो गया? आप बिल्कुल ठीक चलो हो गया। इसके लिए भी ताली बजा, आशीर्वाद। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी आप? हाँ स्वामी जी, मैं पूछ रही थी कि हाइट बढ़ाने में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और कई बार बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में कौन कौन से उपाय करने से हार्मोनल बैलेंस बना रहे, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर रहे थे इसके बारे में भी आप थोड़ा समझाएं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड की वर्किंग को ठीक करते हैं। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, हमारे पूरे ब्रेन के स्नैप्स को, हमारे पूरी माइलिन सीट को, जो हमारे बाल है ना, पतले वाले बाल, उनसे भी बहुत बारीक नस नाड़ियों का पूरा तंत्र है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म तंत्र है, अनुलोम विलोम कर लो बेटा। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ये करोड़ों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के। उस पूरा ब्रेन के न्यूरॉन्स, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा ब्रेन उनके, मैंने कहा माइलिन सीट, उसके स्नैप्स नहीं, स्नैप्स, कोई स्नैक्स होते खाने पीने के नहीं है, ये अनुलोम विलोम करते हैं सब। इससे अच्छे हो जाते हैं। और इसलिए हाइट बढ़ाने में अश्वगंधा का भी बड़ा रोल है। अश्वगंधा ब्रेन को, पूरे नर्वस सिस्टम को और पूरी बॉडी को अच्छी करते थे। अश्वगंधा का प्रयोग करें 1-1 चम्मच, उससे बॉडी भी अच्छी रहेगी, हाइट भी अच्छी रहेगी। मेधावटी ले लें, बादाम अखरोट का प्रयोग करें। और पूरी बॉडी के सेल प्रोटीन से बने हैं, और हाइट बढ़ाने के लिए कैल्शियम भी जरूरी है, इसलिए दूध, दही, छाछ आदि खाएं पिएं। आज हम पूरा वही बताने वाले हैं, शाक सब्जियां, दूध, दही, छाछ, अंकुरित। और आज सबसे ज़्यादा बॉडी को ज़रूरत पड़ती है अच्छी प्रोटीन मिले। मैंने कहा था प्रोटीन के कई विकल्प हैं, सबसे अच्छी प्रोटीन है स्पिरुलिना की, उसके बाद है ये आज जो सबको हम बताने वाले एक स्पेशल सोया चंक्स का पूरा सलाद बताने वाले हैं, अंकुरित के साथ, फ्रूट्स के साथ, इतना स्वादिष्ट कि जो खाएंगे वो मस्त भी हो जाएंगे और हाइट भी बढ़ाएंगे और बहुत हेल्दी ज़िंदगी पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, कई बार माता पिता की लंबाई कम होती है तो ये माना जाता है कि जेनेटिकली बच्चों की हाइट भी कम होगी। तो क्या इस चेन को भी तोड़ा जा सकता है? अगर माता पिता की हाइट कम है, उसके बावजूद अगर बच्चे चाहें अपनी हाइट को बढ़ाना, तो फिर कैसे मुमकिन है ये? जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता। गोमुखासन करो बच्चों, उसके लाइव एग्जांपल मैं रोज देता हूं। और अभी भी गुंजन यहां पर बैठी हुई है। गुंजन को थायराइड नानी को था, माँ को था, तीसरी पीढ़ी में आ गया था। तो जीन्स का एक्सप्रेशन यदि अच्छा होगा तो हाइट अच्छी होगी, सीधी सी बात है। और नेगेटिव म्यूटेशन हो गया जीन्स का, तो हमने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एक्सप्रेशन को जो हमने एक्सप्लेन किया था 2 दिन पहले, वो यही तो था कि प्रोटीन के एक्सप्रेशन को, जीन्स के एक्सप्रेशन को, आरएनए, डीएनए के एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं योग से। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम की और आसनों की, ओंकार, गायत्री के ध्यान की। इसलिए माँ बाप की हाइट यदि 5 फीट है तो बच्चे कम से कम 5.5 फीट या 5 फीट 7 इंच के हो सकते हैं। ये मैंने किया हुआ है, सुन रहे हो बच्चों? और इससे हाइट ही नहीं और भी प्रॉब्लम है। तुमने तो शुगर ठीक कर ली ना, इधर आओ। अब देखो, इसने अपने पेनक्रियाज का एक्सप्रेशन अच्छा कर लिया। इधर आ जाओ बिट्टू। गोमुखासन, क्या नाम है आपका? अनुष्का। जोरदार ताली बजा दो भाई, ये विजेता है डायबिटीज की। बैठो, गोमुखासन करो, ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी ओर से। अब तो इसलिए जीन्स जेनेटिकली यदि किसी की हाइट कम है, जेनेटिकली किसी को बीपी, शुगर, थायराइड है, जेनेटिकली किसी को आर्थराइटिस है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं।
योग से आप अपने जीन्स का एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये निष्कर्ष आपको बता रहा हूं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके पिछले 45 साल से मैं योग कर रहा हूं और 30 साल से करा रहा हूं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। ठीक है स्वामी जी, मतलब ये कि अगर माता पिता की हाइट कम है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीन्स रोज बच्चों के साथ साथ योग करे भी और बच्चों को कराए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, बच्चा ऑलराउंडर बने इसके लिए हाइट के साथ साथ दिमाग का तेज होना भी, कंसंट्रेशन का शानदार होना भी जरूरी है, और वो योग से कैसे मुमकिन होगा ये भी बताइए। एक बच्ची आपके बराबर में बैठी है, तो इस बच्ची का ब्रेन शार्प हो, इसका कंसंट्रेशन अच्छा हो, हाइट तो ये इंसुलिन कितना था बेटा आपका? मेरा 20 इंसुलिन ले रही थी, अब पूरा बंद हो गया इसका। अब देखो, अब अपने ब्रेन को भी अच्छा करने के लिए मंडूकासन, शशकासन के लिए करो बेटा, दोनों हाथ ऊपर। मंडूकासन और शशकासन ये ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छे हैं और ब्रेन का एक्सप्रेशन पूरा हो। अब देखिए, हम अपने ब्रेन को 5 to 7% ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। जितने भी बड़े बड़े आइंस्टाइन, न्यूटन, पतंजलि से लेकर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ऐसे देखो अवतारी पुरुषों के बारे में हम ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोला जाता है, विज्ञान का जो अभी तक का निष्कर्ष है 5 to 7-8% तक मैक्सिमम लोगों का माना गया है कि ब्रेन का एक्सप्रेशन हुआ है। योग करने से, प्राणायाम से, ध्यान से, शीर्षासन, सर्वांगासन से, ये शशकासन आदि, शशकासन और पद्मासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन, ये हमारे ब्रेन का एक्सप्रेशन पूरा करते हैं। और अब 10% तक, इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस के मैं कोई बात कहता नहीं। तो मेधावटी ले लें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, ज्योतिषमती, वचा, मीठी, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम मेधावटी बनाते हैं। मेधावटी ले लें अथवा इन सब चीज़ों के पाउडर ले लें, गाय का दूध पिए और गाय का घी खाएं, अथवा बादाम रोगन 1-2 चम्मच रात को ले लें। ये मेमोरी को शार्प करने के लिए बेस्ट है। वैसे तो हमने सारस्वतारिष्ट से लेकर के, अश्वगंधारिष्ट से लेकर के, न्यूरोग्रिष्ट से लेकर के बहुत कुछ तैयार किया, वापस आ जाए। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम फिर से करें सब, ये मेमोरी के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट। और ओंकार ध्यान, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के साथ एक बार गायत्री मंत्र बोला तो श्वास लिया, एक बार बोला तो छोड़ा। और बच्चे तो बीच में रोक भी सकते हैं, तो एक बार लिया तब एक बार गायत्री मंत्र बोला, फिर अंदर भर के रखा, एक बार गायत्री मंत्र का जप किया, चैंटिंग किया, फिर एक बार छोड़ते समय चैंटिंग किया। ऐसे ओंकार के, गायत्री के चैंटिंग के साथ, जप के साथ। ये तो एक प्रामाणिक जो शोध है उनके द्वारा हम ये बता रहे हैं आपको कि मेमोरी शार्प होती ही। और स्वामी जी वाकई में माइंड रिलैक्स भी महसूस होता है, वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। जी, बहुत ही रिलैक्स भी महसूस होता है जब गायत्री का जाप वैसे भी किया जाए या फिर आंख बंद करके अंतर मन में ही किया जाए। स्वामी जी, एक और सवाल आपसे था कि पॉस्चर का हाइट से क्या कनेक्शन है, और पॉस्चर अगर खराब होगा तो क्या अच्छी लंबाई वाला शख्स भी क्या झुका हुआ लगेगा, और स्पाइन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो स्ट्रक्चरल बैलेंस को कैसे बनाया जा सकता है? देखो, तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे एक तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे नहीं बैठना, हमेशा ऐसे ही बैठना। और झुक कर के बैठने से, अब ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को अभी तक इसका पता नहीं है। कपालभाति करो बच्चों, भस्त्रिका कर लो, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, सबको करना है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कौसः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र 9 द्वार। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के शुरू में बाईं ओर सीधा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, उसके ऊपर थोड़ा स्वादिष्ठान, उसके
ऊपर मणिपुर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र, दोनों स्तनों के मध्य में हृदय, यहाँ पर कंठ में है विशुद्धि, दोनों भ्रुओं के मध्य आज्य, उससे ऊपर भ्रिकुटी और यहाँ जहाँ शिखा रखते हैं सहस्रार है। जब सीधे बैठते हैं तो अष्ट चक्र हमारे पूरे जागृत रहते हैं। 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ी और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एक्टिव होते हैं। उनकी एनर्जी पूरी तरह से एक्सप्रेस होती है। हमारी पूरी बॉडी का फुल एक्सप्रेशन होता है, हमारे ब्रेन का, हमारे एनर्जी का, हमारी इमोशंस का कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन बैलेंस, कंप्लीट डिवाइन रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और डिवाइन बर्थ होता है। ये 5 शब्द मैंने बोले, इनकी व्याख्या करेंगे तो घंटों लग जाएगा, लेकिन ये योग से होता है मीनाक्षी जी। इसलिए मूलाधार से सहस्रार तक देह को देवालय शिवालय बनाना है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम। तो योग को अपनाएं। जो राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, महावीर में, मोहम्मद साहब में, जो ईसा मसीह में जो शक्ति थी, शौर्य था, वीरता, पराक्रम थी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अल्लूरी सीताराम, राजू रानी लक्ष्मीबाई में, जो हमारे कोटि कोटि ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनों में और दुनिया के महान लोगों में, आइंस्टीन से लेकर के, न्यूटन से लेकर के, महर्षि पाणिनि, पतंजलि से लेकर के गौतम कणाद जैमिनी तक, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद तक, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, महावीर तक, जो तमाम हमारे महापुरुष हुए, उनमें जो शक्तियाँ थी, वही शक्तियाँ, वही ज्ञान, और इस समय भी दुनिया में जो महान व्यक्तित्व हैं, उनमें जो सामर्थ्य वो हम सब में है। बस योग से वो सारा सामर्थ्य जाग जाता है। मीनाक्षी जी, हुसैन जी। स्वामी जी, इससे पहले कि लोगों के सवाल शामिल किए जाएं, बड़ी तादाद में लोगों के सवाल आ चुके हैं, आप ज़रा वो जादुई पॉइंट्स बता दीजिए जिसके ज़रिए जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो अपनी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ा सकें। तो हाइट बढ़ाने के लिए एक तो ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के पॉइंट अंगूठे में, अक्सर बच्चे अंगूठा पीते रहते हैं तो उससे उनकी हाइट अपने आप बढ़ती रहती है, मेमोरी, ब्रेन शार्प होता रहता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और बीच में से ब्रेन। एक तो ये अंगूठा दबाएं, एक रिंग फिंगर के टॉप पर दबाएं। ये 2 पॉइंट तो यहाँ से दबाएं हाइट बढ़ाने के लिए, फिर एक और मेमोरी बढ़ाने के लिए एक थायराइड का पॉइंट, इसको ज़रूर दबाएं। सब पॉइंट दबाने के बाद में अंत में किडनी का पॉइंट दबाया जाता है, और इसमें ये दोनों पॉइंट साइड के और एक पीछे से ये सारा पॉइंट ये पीछे से, ये इतना कर लेंगे तो इसकी तो हाइट अब अच्छी निकल रही है। शुगर हो गई थी वो भी इसने ठीक कर लिया गुड़िया ने। तो ये उसके पॉइंट्स। अब स्वामी जी, दर्शकों के भी हम सवाल ले लेते हैं, और पहला सवाल हम ले लेते हैं किरण का। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो आपने बता ही दिए हैं। किरण ये सवाल पूछ रही है कि हाथों और पाँव के नाखून काले होते जा रहे हैं। पहला तो वो कारण नहीं समझ पा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर इलाज भी पूछ रही हैं कि इसका इलाज क्या है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्क ये सुबह सुबह पी लिया करें। पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और नाखून ठीक हो जाएंगे। ये ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से भी होते हैं, बॉडी में टॉक्सिन बढ़ने के कारण से भी होते हैं। कायाकल्प पट्टी खाली पेट और नीम गिलोय खाने के बाद खा लें, इससे भी ठीक हो जाएंगी। और ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, तो स्किन का प्रोटीन गड़बड़ होने से स्किन के ऊपर, उसके लिए हमने कोलेजन प्लस बना दिया। और बॉडी के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स कम होने से मेन सुपर फूड, वुमेन जो है किड सुपर फूड, और ये आइसोप्योर गोल्ड और ये वेव प्रोटीन, ये हमने नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स से ये चीज़ें तैयार कर दी हैं। तो ये एक एक चम्मच ऐसे ही खा लिया करें, या नेचुरल। आज हम सोया चंक्स का भी पूरा एक स्वादिष्ट डिश बताने वाले, उसको सुबह सुबह खाली पेट खा लेंगे। और कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, 1-2 महीने लगातार कर लें। सारे नाखून एकदम इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। इनमें 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। किसी के तो साइड से नाखून ये कटने लगते हैं, किसी के यहाँ सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है, किसी का खुरदरा हो जाता है। मेरा भी ये नाखून खुरदरा हो गया था, बचपन में कट गया था वो कुट्टी काटने वाली मशीन में आकर के। तो ये साइड से नाखून कटना, बीच में इनमें सफ़ेद सफ़ेद, वो विद्या की निशानी नहीं, वो पेट की खराबी की निशानी होती है। और ये खुरदरापन, ये भी सब ठीक हो जाता है। कपालभाति जरूर करें। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल देव का है। उनकी उम्र 17 साल है, लेकिन वजन उनका 92 किलो है और हाइट बढ़ नहीं रही है। तो बड़ा बेडौल सा मामला दिख रहा है। उम्र सिर्फ 17 साल है, वजन 92 किलो है और हाइट नहीं बढ़ रही है। उनके लिए कोई उपाय बताएं स्वामी जी।
हाइट बढ़ाने के लिए तो उपाय बता चुके, घटाने वाले एग्जाम्पल यहाँ साथ में बैठे हुए हैं सारे के सारे हैं। तो यो घटाने वाले भी एग्जाम्पल हमारे साथ में हैं, प्रियांश भी, स्वास्तिक भी, नीलमणि भी। एक एक दिन में 1-1 किलो का एवरेज है हाइट घटाने का। और दूसरा, जहाँ तक बात रही वजन घटाने की, तो गोधन, अर्क, मेदो हरवटी के साथ पी लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, लौकी का जूस पी लें, मेदो हर के साथ में वेट गोभी ले लें, त्रिफला भी ले लें। त्रिफला और गोधन की बस्ती भी हम बताते हैं, उसका उपयोग कर लें। जितना हो सके सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं। और रोज़ वजन घटाने वाले जो 12 अभ्यासों का पैकेज है उसमें 6 या 12 आधा भी कर लिया तो भी तर जाएंगे। और फिर मड थेरापी, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड जो है वो पूरा वाटर गिलोय का दिन भर पिलाते हैं। और कितने उपाय हमने बताए। सुबह सूर्य की धूप में बैठ करके करें योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार कर लें, सुबह सुबह दौड़ लगाएं, जितना चाहे उतना वजन घटाएं। मैं तो 1 महीने में 15 से 25 और बहुत निष्ठावान लोग होते तो 30 किलो तक वेट कम कर देता हूँ। मजाल हाइट बढ़ जाए, बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, बस जो बताया उसको पूरी शिद्दत के साथ करना है। ये थायराइड का पॉइंट भी दबा लें और ऊंचाई भी साथ में कर लें तो थायराइड के कारण से हाइट बढ़ी हुई तो भी ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, अगला सवाल अभिषेक का है, क्या ऊंट